दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ उससे कोई भी अनजान नहीं है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ जिनके बारे में वो हैं एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के एक राजनीतिज्ञ थे जो कि नाजी पार्टी के अध्यक्ष थे। जर्मनी के तानाशाह के रूप में उन्होंने सितंबर सन 1939 में पोलैंड के आक्रमण के साथ यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की और यह प्रलय का एक केंद्रीय आंकड़ा था। इस दौरान वे जर्मनी के चांसलर थे और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे के मुख्य मास्टरमाइंड थे। एडोल्फ हिटलर ने नाजी पार्टी के मुख्य और सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर से कहा कि जर्मनी या तो एक विश्व शक्ति होगा या कुछ भी नहीं होगा। हिटलर यहूदियों और गैर आर्यों के लाखों लोगों की तबाही के लिए जिम्मेदार थे, जिसको उन्होंने आदर्श आर्यन जाति के लिए अयोग्य और हीन समझा। हिटलर अपने असाधारण कौशल के कारण एकमात्र सैनिक के पद से जर्मन नेता के रूप में प्रमुख थे और अपने समय में एक खूंखार तानाशाह में से एक बन गए थे। उनका सपना यह था कि जर्मनी में नई व्यवस्था स्थापित हो और इसके लिए वे कल्मिनेशन और अत्याचारी के रूप में एक आकर्षक तानाशाही बन गए। हिटलर को उनके प्रारंभिक वर्षों में नाजी पार्टी और आक्रामक विदेशी नीतियों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के लिए मुख्य कारकों में से एक माना जाता था, जो कि अत्यंत उनके पतन और पूर्वी यूरोप के केंद्रों के चारों ओर सामूहिक विनाश का कारण बना। हिटलर का जो जीवन परिचय है वो इस प्रकार है। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उनका जन्म 20 अप्रैल सन 1889 में हुआ था। जन्म स्थान ब्रोनो एम इन ऑस्ट्रिया हंगरी। राष्ट्रीयता जर्मनी। नाजी अध्यक्ष जर्मन तानाशाह और जर्मनी के चांसलर। राजनीतिक विचारधारा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी 1921 से 1945 तक। पिता एलोइस हिटलर, माता कार्ला हिटलर, भाई बहन गस्तु ईदा, पत्नी ईवा ब्राउन। एडोल्फ हिटलर के संपूर्ण जीवन के परिचय के बारे में तथ्य इस प्रकार है। एडोल्फ हिटलर का जन्म, शिक्षा और शुरुआती जीवन। एडोल्फ हिटलर प्रारंभिक एंटी सेमिटिक विचार। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल सन 1889 को ब्रोनो एम इन ऑस्ट्रिया हंगरी में हुआ। इनके पिता एलोइस हिटलर तथा माता क्लारा हिटलर थी। इसके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिनमें से एडोल्फ हिटलर छोटे थे। इनके 3 भाई बहन गस्ताव, इदा और ओटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। एडोल्फ जब केवल 3 साल के तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी में रहने चला गया था। तब से वे जर्मनी में ही पले बढ़े और वहाँ शिक्षा प्राप्त की। एडोल्फ हिटलर बहुत ही उज्जवल बच्चे थे और अपने स्कूल में वो बहुत प्रसिद्ध भी थे। उनकी रुचि फाइन कला में थी, किंतु उनके पिता को यह पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि एडोल्फ टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करे और उनके पिता ने उन्हें सितंबर सन 1900 में लीज में रियोल्सचुल में भेज दिया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी फाइन कला में रुचि को ख़त्म करके अपने पिता के साथ झगड़ा करना पड़ा। एडोल्फ हिटलर अपने पिता के अस्थिर स्वभाव के साथ एक वैरागी, असंतुष्ट और आक्रोश बच्चे बन गए। ऐसा ही चलता रहा। फिर सन 1903 में उनके पिता एलोइस हिटलर की अचानक मृत्यु हो गई। हिटलर अपनी उदार और मेहनती माता के ज़्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण इनके स्कूल में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तब उनकी माता ने उन्हें यह स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। सितंबर सन 1904 में हिटलर ने रियोल्सचुल में स्टेयर में प्रवेश किया और उनकी प्रगति होती चली गई। इस समय वे 16 साल की उम्र के थे। इसके बाद एडोल्फ हिटलर ने 4 साल लिंज में बिताए। फिर सन 1905 में उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया और अपने पेंटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए लिंज से वियना चले गए। वहाँ उन्होंने फाइन कला की विनीज अकेडमी में प्रवेश करने की कोशिश की और 2 बार खारिज कर दिए गए। दिसंबर सन 1907 में इनकी माता क्लारा हिटलर का निधन हो गया और एडोल्फ हिटलर के परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर चले गए
और हॉस्टल में रहने लगे। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपनी कलाकृतियों को बेचकर अपनी जीविका का छोटा सा साधन बना लिया। कहा जाता है कि उस समय वियना में प्रचलित नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह से हिटलर से सेमेटिक विरोधी के बीज बोए गए। यह भी माना जाता है कि युवा हिटलर ने ऑस्ट्रिया हंगरी के अधिकार की निंदा करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद में एक प्रारंभिक रुचि दिखाई। यह राष्ट्रवाद बाद में हिटलर की संरचनाओं की नीति में प्रमुख भूमिका अदा कर सकता था। वे वियना में अपने इन सालों के दौरान अनंत यहूदी प्रतीक पर विचार करने के लिए भी सक्षम थे। उन्होंने इस पर विश्वास करना भी शुरू कर दिया कि यहूदी सभी अराजकता, भ्रष्टाचार एवं नैतिकता में विस्मृति में राजनीति और अर्थव्यवस्था के मूल कारण थे। मई सन 1913 में हिटलर ने म्यूनिख के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गए। इसके बाद जब अगस्त सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब वे एक धावक के रूप में दूसरे यूरोपीय शक्ति और अमेरिका के खिलाफ सेवारत थे। युद्ध के दौरान उन्होंने विशिष्टता के साथ जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। वे एक साहसी और सक्षम सैनिक साबित हुए और बहादुरी के लिए उन्हें पहली आयरन क्रॉस से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वे 2 बार घायल हुए और उन्हें पोमेरानिया के एक अस्पताल में ले जाया गया। यह युद्ध सन 1918 तक चला। युद्ध समाप्त होने के बाद सन 1919 की गर्मियों में हिटलर को एक साहसिक सैनिक जिनका नाम एर्नेस्ट रोहे था और वे वहाँ फौजी थे की मदद से म्यूनिख में सेना में एक राजनीतिक अधिकारी के रूप में रोजगार मिला और यहीं से इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। सितंबर सन 1919 में हिटलर ने तथाकथित जर्मन वर्कर्स पार्टी राष्ट्रवादी विरोधी सेमेटिक और समाजवादी समूह की बैठक में भाग लिया। उन्होंने जल्द ही इस पार्टी के सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली वक्ता और प्रचारक के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया और सन 1921 से कुछ 6000 नाटकीय रूप से अपनी सदस्यता बढ़ाने में लग गए। उसी साल अप्रैल में वे राष्ट्रीय सामाजिक जर्मन वर्कर्स पार्टी के नेता बन गए। इस पार्टी का ऑफिशियली नाम नाजी पार्टी था। हिटलर ने बाद के वर्षों में खराब आर्थिक स्थिति को हटाकर पार्टी में तेजी से विकास के लिए योगदान दिया। सन 1923 के अंत में हिटलर बवेरियन और जर्मन राजनीति में एक मजबूत ताकत के रूप में कुछ 56,000 सदस्यों कई और समर्थकों के साथ सामने आए। हिटलर ने बर्लिन सरकार की खुद की पराजय के लिए और संकट की स्थिति का उपयोग करने के लिए आशा व्यक्त की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नवंबर 8-9 सन 1923 के नाजी बियर हॉल क्रांति का मंचन किया, जिसके द्वारा उन्होंने रूढ़िवादी राष्ट्रवादी बवेरियन सरकार को बर्लिन पर मार्च में उनका सहयोग करने के लिए मजबूर किया। हालांकि यह कोशिश नाकामयाब रही। हिटलर ने देशद्रोह